200-300 रुपये बढ़ गए हैं सिलेंडर के, और इससे हम लोगों को तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। अरे गैस के मांगने किसी ने जरा भगा दे रहे हैं। मिल तो रहा है, जिनके पास है वो बहुत महंगा दे रहे हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का असर अब भारत में रसोई तक पहुंचने लगा है। देश के कई शहरों में एलपीजी संकट देखने को मिल रहा है। कई जगह लोगों को गैस सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में देखा जा रहा है। होटल और रेस्टोरेंट कारोबारियों के सामने भी ये संकट खड़ा हो चुका है। कई जगहों से सिलेंडर की कालाबाजारी तक की खबरें सामने आ रही हैं। जरूरतमंदों से मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। गैस के संकट पर सियासत का भी रंग चढ़ चुका है। वहीं जब लोगों से गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों पर चर्चा की गई तो सुनिए आम जनता ने क्या कुछ वजह बताई। गैस सिलेंडर की वजह से हमारा रसोई का काम होता है, हमारा रसोई घर चलता है, और इसी तरह से जो रोजगार है, चाहे रेस्टोरेंट की बात करें, अन्य चीज़ों की बात करें, वो चलती है। इस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ, वहाँ पर जानते हैं क्या मुश्किलें आ रही हैं गैस सिलेंडर ना होने की वजह से। आपको मिल पा रहा है वैसे सिलेंडर? मिल ही नहीं रहा है, और मिल रहा है तो क्या रेट हो गया इस वक्त? महंगा हो गया, उसका धुंधला लग रहा है। क्या चलाने के लिए तो लेना ही पड़ेगा। क्या असर पड़ रहा है इससे फिर आपके रोजगार पर, आपके काम पर? बहुत असर पड़ रहा है सर, इसकी वजह से। क्या सरकार को कहना चाहेंगे? सरकार की क्या कहें, सरकार की क्या कहें। अच्छा, आपको पहले से पता था या एकदम से ही बढ़ा है? एकदम से हुआ है। पहले से नहीं पता। सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, पहले कितने का मिलता था, अब कितने का मिल रहा है, और कितना असर आप पे पड़ रहा है? कितना बढ़ गया सिलेंडर? मैम का 200-300 रुपये बढ़ गए हैं सिलेंडर के, और इससे हम लोगों को तो काफ़ी नुकसान हो रहा है, क्योंकि गैस भी लगती है। पहले कितने का मिलता था? पहले क्या हमें 1100 का पड़ता था, और अब हमें 1300 का पड़ रहा है ये। अच्छा, क्यों बढ़ गया ये, ऐसा कुछ पता है आपको? सरकार ने एकदम से बढ़ा दिया? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कितने आपकी रसोई पर असर पड़ने वाला है? मैम बहुत असर पड़ने वाला है। 200 रुपये हमारा एक सिलेंडर पे जा रहा है। अगर हम महीने के 4 सिलेंडर ले रहे तो हमारे 800-1000 रुपये तो ऐसे ही निकल जाएंगे, तो प्रॉफिट तो कुछ होना ही नहीं है। ईरान इजराइल युद्ध के बाद लगातार महंगाई अपने चरम पर है और इसका असर अब भारत पर भी पड़ने लगा है। असर इस बात से आप समझ सकते हैं कि भारत में सिलेंडर के दाम बढ़ने लगे हैं, और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में भी काफ़ी इजाफा हो सकता है। सिलेंडर के दामों में तेज़ी आई है हर जगह, चाहे दिल्ली, मुंबई, तमाम जो राज्य हैं वो इससे अछूते नहीं हैं। इसके अलावा जमाखोरी और ब्लैक भी अब सिलेंडर्स की होने लगी है। अब सिलेंडर के दाम बढ़ने की वजह से क्या असर पड़ा है वो जानने के लिए हम लोगों के पास आए और सीधा आपको दिखा भी रहे हैं। सिलेंडर यहाँ पर है, सिलेंडर बंद है, लेकिन ये चाय वाले भैया हमारे साथ हैं जो कि इंडक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडक्शन पर वो चाय बना रहे हैं क्योंकि उनको सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या हम यूँ कहें कि वो गैस खरीद नहीं पा रहे हैं। आपने इसका इस्तेमाल किया इंडक्शन का? क्यों? लोग तो सब सिलेंडर पे बनाते हैं। गैस तो 2000 गैस मिला, आज की डेट है 2000 की। मुझे गैस के मांगने किसी ने जरा भगा दे रहे हैं, कह रहे गैस ही नहीं है, सप्लाई बंद है, कंपनी बंद है, कंपनी गैस से बंद हो गया, गैस आगे से मिल ही नहीं रहा। तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल महंगा मिल रहा रहा। हाँ है? महंगा 2000 का दे रहे, हम कहाँ से लगाएंगे, तब ये लगाया हमने। तो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं अब आप? फिर आपको जो रोज का काम करना है, आपका रोजगार है, ये किसका कर रहे जब तक सहारा दे रहे कर रहे हैं तो बंद कर देंगे। हैं? आप इंडक्शन का इस्तेमाल? हाँ, जब तक कर रहे हैं, जब तक दिए हैं बिजली, वो बोलेगा ज़्यादा तो फिर बन के घर बैठेंगे, तो क्या करेंगे। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार ये गैस हमारे गरीब को कोई देखने वाला नहीं है। हमें तो गरीब दबते जा रहे हैं हम लोग के लिए इतना पैसे थोड़ी, इतना कितना कमा लेंगे। 2-2000 गैस खरीदेंगे, 10 रुपये चाय बेचने पैसे निकल जाएगा? नहीं निकल पाएगा, 10 रुपये के हिसाब से नहीं निकल पाएगा। बिल्कुल, देखिए मजबूर हैं लोग और लगातार जो है दाम बढ़ गए। कुछ और लोग भी हमारे साथ। क्या वजह आपको लग रही है कि भाई दाम बढ़ गए हैं एकदम से? सिलेंडर आप कह रहे हैं कि मिल ही नहीं रहा है? नहीं, मिल तो रहा है, जिनके पास है वो बहुत महंगा दे रहे हैं। तो अब यही है कि जैसे आज सुबह सुबह जो 80 रुपये किलो था वो 200 रुपये किलो आया है। तो ये महंगाई के चक्कर में ये दिक्कतें आ रही हैं। और कमर्शियल और ज़्यादा? कमर्शियल कहने का मतलब 1600 रुपये का आता था, वो आज 4100 रुपये में मैंने खरीदा था। कमर्शियल सिलेंडर कमर्शियल इतना महंगा? मतलब आप कह रहे हैं 1600 को मिलता था 41 में। क्या ये ब्लैक में मिल रहा है या सरकार का रेट है? कह रहे हैं कि जी ये आएगा नहीं, ख़त्म होने वाला है, अभी यही रेट है, बस वही चल रहा है। आज ही ऐसा हुआ है, अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है। मतलब अब क्योंकि एकदम से ये अफवाहें भी चल रही हैं कि मिलेगा नहीं, इसलिए ब्लैक में भी मिल रहा है और महंगा मिल रहा है। आप क्या कहेंगे? इतनी महंगाई हो गई है, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, गैस पेट्रोल डीजल भी बढ़ने वाला है। मैम सब कुछ बढ़ रहे जा रहे मैम, रेट पे रेट, खाने से लेते सिलेंडर पे दाम से लेते
पूरा फिर इतना कुछ नहीं कर पाया। फिर सब भर रहा मैम। 2000 के पहले मैम 1600 सिलेंडर आता था मैम। 2000 का मैम मैं भी बुकिंग करने वाला था। अब सिलेंडर वो तो बुकिंग नहीं हो रहा था मैम। अच्छा, आप सिलेंडर बुक करने हाँ, सिलेंडर ख़त्म हो गया था। वो हमने सोचा यार कोई बात नहीं, वो हीटर चला लेंगे, तो लाइट जाएगा, बिजली तो बिल। देखिए हमारे साथ जो खुद सिलेंडर जो बुक करते हैं, जब आप सिलेंडर बुक करते हैं, वो शख्स हमारे साथ खुद है, वो कह रहे हैं सिलेंडर बुक ही नहीं हो रहा है। हम महंगे खरीदने की बात कर रहे हैं लेकिन बुक नहीं हो रहा। वजह क्या लग रही है आपको? मैम सिलेंडर तो देंगे जब तो कुछ आगे करेंगे मैम। मैम वो खाना किससे बनेगा मैम? तुम ही बताओ मैम, खाना किससे बनेगा? अब ये तो है नहीं मैम, 3000 हो जाए, 4000 हो जाए, 10,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, मैम कहाँ से लाएंगे मैम? 15,000 20,000 भी नौकरी कर रहे हैं तो मैम इससे कुछ गुजारा नहीं होगा। अच्छा, सरकार को भी सोचना चाहिए, क्यों इतना क्यों रेट करने चाह रहे तुम? सरकार को भी सोचना चाहिए, कोई बात नहीं, आप इतना क्यों बढ़ा रहे हो सिलेंडर? जीरो हमने इन्वेंट किया, हमने बताया दुनिया को, जहां योग है वहां रोग नहीं। सबसे पुरानी सभ्यता है हमारी। गुलामी से तो और देश भी लड़े भाई, पर आजादी के लिए अहिंसा का रास्ता बस हमारा था। अपने पसीने से जमीन सींचता किसान और घर में घुसकर मारने वाले जवान, बस इसी मिट्टी ने जने हैं। इसके हाथ ने जब थामा जज्बा तो इतिहास रचे। कदम बढ़ाए तो चांद का वो हिस्सा चूमा भाई, जहां कोई कभी नहीं पहुंचा। आज पूरी दुनिया में शान से लहरा रहा है तिरंगा, और इसके पीछे है गर्व से भरी अनगिनत कहानियां जो लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, जिन्हें मैं सुनाऊंगा आपको राष्ट्रगर्व रोज शाम 6:25 पर।